को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम नम्रता वर्मा है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा प्रश्न परिवार की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। भारत में इन दिनों समलैंगिकता का एक विमर्श चल रहा है और इस विमर्श को केंद्र में रखकर अगर हम परिवार जो कि आधारभूत इकाई है इस पर विचार करें तो क्या समलैंगिकता की स्थिति उत्पन्न होने से परिवार विखंडित नहीं होंगे, और अगर विखंडित होते हैं तो क्या इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? समलैंगिकता और आधारभूत इकाई के रूप में परिवार। धन्यवाद। मेरा प्रिय विषय बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरा प्रिय। आज हमारी और श्रीमती श्री तिवारी जी के साथ हम लोग गप मार रहे थे तो उसमें ये भी विषय आया कि मेरी दो बेटियां हैं तुम्हारी तरफ, तो उनसे संबंध कैसे हैं। तो उसमें शुरू से मैंने कोशिश की है ये कि उनसे दोस्ती और संवाद बनाए रखा है। तो हम दुनिया के हर विषय पर संवाद करते हैं जिसमें लैंगिकता, लैंगिकताएं, समलैंगिकता भी शामिल है। खुला संवाद करते हैं। हम परंपरा में जाएंगे तो परंपरा समस्या में पड़ जाती है। ये नई जो अभी जो नया विमर्श चला है, नया विमर्श ही नहीं है केवल, ये यथार्थ है। यह यथार्थ पहले भी था लेकिन उसको स्वीकृति उस रूप में नहीं मिली थी, वो सामने नहीं आता था, दबा दिया जाता था, दबा रह जाता था। और हमारे यहाँ एक परंपरा, और हम मथुरा में हैं, ब्रज में हैं, तो उसमें ये भी रही है जो मैं कहूँगा कि वो एक विशिष्ट अलग तरह की लैंगिकता के का उदात्तीकरण सखी संप्रदाय में हमारे यहाँ हुआ है। अगर मेरी समझ गलत नहीं है तो यहाँ आचार्य जी और बाकी लोग शायद मुझे गलत कह रहा हूँ तो ठीक करेंगे, लेकिन ये आज का एक यथार्थ है। अब मुझे एक पिता के रूप में तय करना होगा और हमको एक माँ के रूप में या पिता के रूप में, भाई के रूप में तय करना होगा कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी ये गोष्ट मुझे बता दे कि वो समलैंगिक है तो मैं क्या करूँगा। ये प्रश्न सभी माँ बाप के सामने, क्योंकि अब इतना खुला है, इस पर इतनी चर्चा होती है कि कभी ना कुछ तो हम सोचते होंगे। कुछ लोग इसको विकृति मानते हैं, बहुत बड़ा वर्ग है समाज का जो इसको विकृति मानता है, बीमारी मानता है, अप्राकृतिक मानता है और अपराध मानता है, नैतिक अपराध। ये चार अवधारणाएं हैं इसके बारे में। मुझे एक संयोग ऐसा मिला, सौभाग्य मिला कि एक दशक से ज्यादा पहले लगभग पूरे उत्तर भारत में और नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ भी समलैंगिकता, लैंगिकताएं, HIV, ये इन सब पर पत्रकारों के प्रशिक्षण का एक अवसर मिला मुझे। तो इस विषय को मैं ही लिखा था और लोग लिख रहे हमारे। तो पहले तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि, और माँ बाप के लिए जानना ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे तो अब जान गए हैं और वो इस चक्कर में उनमें भी कुछ हैं जो ये उसको ऐसा मानते हैं, लेकिन ये एक अवस्था है, स्थिति है। जैसे विषम लैंगिकता एक अवस्था है, एक लैंगिकता की वो मुख्य धारा है, लेकिन उसमें और धाराएं भी हैं, या एकमात्र धारा नहीं है। वो सारी धाराएं एक साथ वैध हैं और प्राकृतिक है। क्योंकि समलैंगिकता ये हम लोगों के लिए समझना जरूरी है कि वो प्रकृति से ही आती है, कोई इच्छा से समलैंगिक नहीं होता। आप किसी को कहें कि मैं तुम्हें कुछ ये जो कहोगे वो दे दूंगा, तुम समलैंगिक हो जाओ, कोई नहीं हो सकता, हो नहीं सकते। तो ये भीतर से, जैसे वनस्पति जगत में भी इस तरह की कुछ वनस्पतियां हैं जो एक लिंगी है ना। तो ऐसे मनुष्य में एक माना जाता है कि लगभग 7 से 8% मनुष्यता का समलैंगिक होता है। और इसके अब तो इतने LGBTQI+, अभी परसों इस पर चर्चा हो रही थी कि अब इतने ये नए शब्द वो आ रहे हैं कि अब हमारे जैसे लोगों के लिए भी समझना कठिन हो रहा है कि ये क्या है।
और अब समस्या हमारी आ रही कि उनके लिए हम हिंदी में शब्द कहाँ से लाएं, क्योंकि वो अवधारणा ही नहीं है, वो शब्द नहीं है। तो हमारे परंपरा में भी ऐसे, इतिहास में ऐसे उदाहरण रहे हैं कि उनको कभी प्रमुखता नहीं दी गई। अब ये एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और दुनिया के धर्मों के सामने जो धर्म सत्ताएं हैं उनके सामने भी अब ये प्रश्न आ रहा है कि उनको स्वीकार करें कि ना। क्रिश्चियनिटी पे इस पर खूब बहस चल रही है। मैं नहीं जानता कि हिंदू धर्म में जो पारंपरिक हमारे यहाँ ढांचा है उसमें इस पर हुई है कि नहीं बहस, मेरी जानकारी में तो नहीं हुई। लेकिन ईसाइयत में बहुत उच्च स्तर पर इस पर खूब विमर्श हुआ है और अब समलैंगिक पादरी भी होने लगे कई जगह। उसकी ईसाइयत की कुछ धाराओं में ये भी हो रहा है। तो मैं तो इसको स्वीकार करूंगा। मेरी बेटी अगर कल कह दे स्वीकार करूंगा, लेकिन स्वीकार से पहले की एक बात, एक अवस्था है जो माँ बाप के लिए और सबके लिए बहुत जरूरी है। इस पर विचार करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात माने, इस पर विचार करिएगा। क्या हमारे परिवार में हमने ऐसा वातावरण बनाया है कि अगर हमारी संतान समलैंगिक हो या उसकी लैंगिकता थोड़ी भिन्न हो तो उसको बिना कलंकित महसूस हुए, बिना दबाव में आए, सहज रूप से वो उसमें रह सकती है संतान हमारी? हमने क्या ऐसा खुला माहौल बनाया है? क्या एक पूर्ण स्वीकृति, हमारी संतान जैसी भी है हमें उतनी ही प्यारी है, ये भाव, क्योंकि हमें से किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हम सबके लिए, अभिभावकों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस विषय में अपना दिमाग साफ रखें। उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा विमर्श करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये नए विमर्श जो आ रहे हैं, इससे नए परिवार की समस्या एक बड़ी है अभी, क्योंकि समलैंगिक विवाहों की बात जब आती है, अभी ये भारतीय न्यायपालिका के सामने भी एक प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि सुधीर जी भी इस पर बात रख सकते हैं, सभी लोग रख सकते हैं कि दो समलैंगिकों को विवाह को मान्यता दी जाए कि ना दी जाए। फिर उनके संतान का प्रश्न आएगा। ये सारे प्रश्न विचाराधीन हैं, उच्चतम स्तर पर विचाराधीन है। पहले तो अपराध के उसको अपराध की श्रेणी से हटाया गया है, तो ये 377 को हटाया गया। अब प्रश्न ये है, लोग मांग कर रहे हैं कि हमें विवाह करना है, हम एक परिवार की तरह रहना चाहते हैं। तो दो समलिंगी स्त्री या पुरुष वो आपस में इतने सघन प्रेम का अनुभव करते हैं कि वो अपना जीवन साथ बिताना चाहते हैं। तो क्या इसको रोकने का अधिकार समाज को या कानून को है? ये कौन तय करेगा कि परिवार कैसा होगा? स्त्री पुरुष का ही होगा और स्त्री का या पुरुष पुरुष का नहीं होगा? ये तय करने का अधिकार किसको? ये बड़े प्रश्न हैं ये। और थोड़ा इसमें बीच में कुछ जोड़ूंगा। जो जरूर एक बात तो ये कि जो प्रश्न है आपका मुख्य रूप से कि समलैंगिकता की अवधारणा का परिवार के साथ क्या तादाद में है, तो मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगा कि ये परिवार संस्था को भंग करेगा। और नहीं, आप सुने क्योंकि आपके पास समय कम है, ताली वाली कम बजाएंगे। कई सारी बातें आपके सामने और आनी है, उसमें समय नष्ट होता है। अब आप बहुत बढ़िया रुचि से सुन रहे हैं, ये मान लिया है हमने। एक तो परिवार संस्था भंग होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्राकृतिक होने से ये स्वीकार्य है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो हम नंगे ही हैं, सब बिना कपड़ा पहने हुए जन्म लेते हैं। तो क्या इसलिए अब हम नग्नता को भी वैध घोषित कर दें? और एक दूसरी बात, लैंगिक आकांक्षाओं में जो वैयक्तिक स्वतंत्रता का प्रश्न है उसे मैं स्वीकार करता हूं। और व्यक्ति के रूप में कोई स्त्री या पुरुष यदि समलैंगिक आकांक्षाओं से युक्त है तो उसे अपराधी न माना जाए, उसे प्रताड़ित न किया जाए, उसकी भर्त्सना न की जाए, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन उसे संस्था का रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संस्थाओं के रूप में किसी की स्वीकृति उनके आत्यंतिक परिणामों को लेकर तय होती है।
और समलैंगिक यौन संबंधों के आत्यंतिक परिणाम व्यक्तियों की रुचि से अधिक कुछ भी नहीं है। इसलिए समाज और संस्था के रूप में उनका अनुमोदन और स्वीकृति नहीं की जानी चाहिए। कदाचित माननीय न्यायालय भी ये करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक वाक्य में और जो तक पूरा करूंगा, फिर राहुल जी अपनी बात कहेंगे। तो उसमें जो सखी संप्रदाय का संदर्भ दिया गया है, हमारे यहाँ जो सखी संप्रदाय है वे समलैंगिक नहीं है, और भारतवर्ष के इतिहास पुराण में दुर्घटनाओं को छोड़कर कहीं भी समलैंगिकता की कोई स्थिति नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे देश के माननीय व्यक्ति ने पहले इस बारे में एक कथानक का संकेत किया था, और वो विशेष रूप से मथुरा वृंदावन के ही एक पौराणिक संदर्भ से था, जिसको सुनकर देश भर के लोग दुखी हुए। वो संदर्भ समलैंगिकता का संदर्भ नहीं था, गलत संदर्भ दिया गया था। और एक बात यहाँ स्पष्ट करनी है, सखी संप्रदाय में जो लोग प्रवेश करते हैं वे लैंगिक आकांक्षाओं, विशेष रूप से यौन संबंध की आकांक्षाओं का अतिलंघन करके उनके पार चले जाते हैं, तब ये होता है। और इस परंपरा में बड़े बड़े आचार्य और ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने अपनी यौन आकांक्षाओं का शमन कर लिया है, दमन कर लिया है, उपराम हो गए हैं, वे सखी बनते हैं। उसके बाद वो समलैंगिक हो जाते हैं। इस तरह की कोई अवधारणा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। और मुख्य रूप से जो एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, व्यक्ति की आकांक्षा के रूप में संविधान वैयक्तिक रुचियों और आकांक्षाओं को पूरा करने की जो प्रतिज्ञा रखता है, उसके नाते व्यक्ति रूप में यदि किसी को इसके लिए अपराधी न माना जाए तो ठीक है, मैं सहमत हो सकता हूँ। इसे संस्था का रूप दिया जाए या समलैंगिक विवाह जैसी किसी अवधारणा को स्वीकार किया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, इसका मुखर विरोध होना चाहिए, क्योंकि विवाह शब्द का तात्पर्य ही नष्ट हो जाएगा। ये समलैंगिक विवाह है।